हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। योगी सरकार में शिक्षिका सम्मान के साथ करें शिक्षण कार्य। स्कूल पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों के छूटे पसीने। 4 माह में 5000 नौकरियां देगा नवोदय विद्यालय संगठन। 21 तरह के दिव्यांगों को सहूलियत देगा यूपी बोर्ड। जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर बनेंगे 26 नए भवन। डाइट प्रवक्ता ने प्रसिद्ध स्कूल का किया निरीक्षण। पुस्तक पढ़ नहीं सके प्रसिद्ध स्कूल के बच्चे। बाढ़ के बाद भी कई स्कूलों में पढ़ाई बाधित। गांव के स्कूल में 10 साल पढ़ा चुके शिक्षकों का होगा तबादला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से केसमैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। फिरोजाबाद योगी की सरकार गवर्नमेंट में गुंडा माफिया व अपराधियों की जगह जेल के अंदर है। महिला शिक्षक अपनी नौकरी पूरे सम्मान के साथ व अपना सर ऊंचा व गौरवान्वित होकर करें। बेसिक के अधिकारियों व किन्हीं अन्य लोगों द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाता है तो मुझे तुरंत अवगत कराएं। उक्त बातें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अपने आवास पर महिला शिक्षक संघ आगरा मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कही। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य के निर्देशन में संघ की महिला पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें अपने विभाग व मूल समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इसके तहत प्रदेश सरकार काफ़ी तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने का काम अवश्य करें। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इसके तहत प्रदेश सरकार काफ़ी तेज गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने का काम अवश्य करें। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में मंडलाध्यक्ष सीमा यादव, किरण सिंह, सुनीता सिंह, मीरा और रीमा सिंह यादव मौजूद रहीं। पीलीभीत में शनिवार को निरीक्षण पर निकले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 5 प्रसिद्ध स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में पहुंचे बीएसए ने जब छात्रों का बौद्धिक स्तर परखने के लिए टेस्ट लिया तो शिक्षकों के पसीने छूट गए। स्कूल पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लिया बच्चों का टेस्ट, शिक्षकों के छूटे पसीने। इसके अलावा उन्होंने अध्यापकों की उपस्थिति चेक करने के साथ ही पढ़ाई कर रहे बच्चों से भी सवाल जवाब किया। शनिवार को बीएसए अमित कुमार सिंह सबसे पहले मरौरी विकासखंड के गांव रामनगरिया स्थित प्रसिद्ध प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने स्कूल में बनाए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता को देखा। इसके उपरांत बच्चों के बीच जाकर उनसे भोजन की गुणवत्ता जानी। बच्चों से गिनती पढ़ाई सुनकर उनका बौद्धिक स्तर जांचा। इसके बाद प्राइमरी व जूनियर स्कूल सिरसा सरदाह का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां बीएसए ने विद्यालय में निपुण भारत लक्ष्य पर चर्चा की। स्टाफ को निर्देश दिया कि निपुण भारत लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सहित कई योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। गांव महुआ मुस्तकिल प्राइमरी स्कूल में बीएसए ने पहुंचकर निरीक्षण किया। यहां पर विद्यालय प्रांगण की सफाई कराने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश प्रधानाध्यापक को दिए। प्राइमरी स्कूल संडा का निरीक्षण किया। स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सहित कई योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। गांव महुआ मुस्तकिल प्राइमरी स्कूल में बीएसए ने पहुंचकर निरीक्षण किया। यहां पर विद्यालय प्रांगण की सफाई कराने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश प्रधानाध्यापक को दिए। प्राइमरी स्कूल संडा का निरीक्षण किया। इस विद्यालय में भी मिड डे मील डीबीटी के तहत भेजी गई धनराशि से स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म देखी। साथ ही स्टाफ को निर्देश दिए कि प्रतिदिन लिखित कार्य की जांच की जाए। प्रार्थना सभा के दौरान संचारी रोग से बचाव के बारे में छात्र छात्राओं से चर्चा की जाए। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुशंकर मौर्य भी मौजूद रहे। नई दिल्ली, मोदी सरकार के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों से जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस ने भी अगले 4 महीने में करीब 5000 नौकरी देने की घोषणा की है। ये पद शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनवीएस देश भर में लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद से लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं संगठन के मुताबिक खाली पदों को भरने से उसके विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार भी दिखेगा। साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात की पूर्ति होगी। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की सिफारिश के बाद
शिक्षकों के खाली पदों को भरने का दबाव है। एनईपी के अमल को प्रभावी बनाएंगे। एनईपी के प्रभावी अमल के लिए शिक्षकों के खाली पदों या फिर उस अनुपात को पूरा करने को जरूरी माना गया है जो मौजूदा छात्रों की संख्या के लिए जरूरी है। एनईपी को इनके जरिए लागू किया जाना है। ऐसे में यदि स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे या फिर उनकी संख्या कम होगी तो इसे बेहतर तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। खास बात यह है कि एनईपी से जुड़ी सिफारिशों पर अमल की शुरुआत नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों से ही हो रही है। ये विद्यालय सभी राज्यों में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में 3 नहीं बल्कि 21 तरह के दिव्यांगों को सहूलियत देगा। इसमें परीक्षार्थी को लेखक दिए जाने के साथ अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा ताकि दिव्यांग भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें। दिव्यांगों को चिन्हित करने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। दिव्यांगों को चिन्हित करने के लिए यूपी बोर्ड ने 15.56 मिनट की वीडियो फिल्म तैयार कर विद्यालयों को भेजी थी। बोर्ड सचिव दिव्यांग शुक्ल के निर्देश पर प्रधानाचार्य ने विद्यालयों में आई फिल्म विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को दिखाई ताकि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। फिल्म में 21 तरह के दिव्यांग बच्चों की विशेषताओं को दिखाया और बताया गया है। फिल्म में बताया गया है कि दिव्यांग बच्चों के सम्मान और के साथ जीने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी है। परिषद का मानना है कि दिव्यांगों के जीवन निर्माण में शिक्षा मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। ऐसे जरूरतमंद लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ अक्षमताओं को मान्यता दी है। दिव्यांगों की श्रेणी है दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए बच्चे, श्रवण दोष, लोकोमोटर, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी या विकार, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार यानी कि न्यूरोलॉजिकल व विकासात्मक विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मानसिक कमजोरियां, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, विशिष्ट सीखने की क्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया रक्त विकार, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, रक्त विकारों का समूह, बधिर सहित बहुदिव्यांगता, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस रोग। प्रतापगढ़ जिले में 26 जर्जर परिषदीय स्कूलों के स्थान पर नए भवन बनेंगे। इसके लिए शासन से धन मिलने के बाद निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। इनमें 14 प्राइमरी और 12 जूनियर विद्यालय शामिल हैं। वैसे तो जनपद में जर्जर स्कूलों की संख्या 200 है। इनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। शासन ने 26 जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर एक नए स्कूल भवन बनाने की सहमति देते हुए धनराशि भी दे दी है। एक प्राइमरी स्कूल के लिए 11.21 लाख तथा जूनियर विद्यालय के लिए 26.62 लाख की लागत आएगी। इसके साथ ही जनपद के 102 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे। प्रत्येक की लागत 5.72 लाख रुपए है। इसकी भी स्वीकृति शासन से मिल गई है। इसकी धनराशि जनपद को मिल गई है। बेसिक शिक्षा का निर्माण प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने के लिए धनराशि भेज दी गई है। कुछ स्कूल भवनों का निर्माण शुरू हो गया है तथा अन्य का निर्माण जल्द ही शुरू कराया जाएगा। नए विद्यालयों में ये सुविधाएं, हर नए विद्यालय में 2 कमरे, बरामदा, एक प्रधानाध्यापक कक्ष आदि का निर्माण किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता हीराना ने शुक्रवार को सियाना के ब्लॉक के खाद मोहन नगर कंपोजिट स्कूल व प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। उन्होंने स्कूल में बच्चों से गणित के सवाल पूछे, छात्र छात्राओं से हिंदी व अंग्रेजी भाषा की किताब पढ़वाई, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे, कक्षा 7 व 8 के बच्चों से विज्ञान के प्रश्न पूछे। छात्र छात्राओं ने पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग के संबंध में सही उत्तर दिए। रसोइयों व शिक्षकों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। डाइट प्रचार विमलेश विजयश्री ने शनिवार को बीबीनगर ब्लॉक क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राएं पुस्तक तक नहीं पढ़ सके। डाइट प्रचार विमलेश विजयश्री ने बताया कि प्रवक्ता डॉक्टर ललित यादव के साथ उन्होंने बीबीनगर ब्लॉक के डारौली गाँव स्थित प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान 26 के सापेक्ष मात्र 11 बच्चे स्कूलों में उपस्थित मिले। 3 अध्यापक कार्यरत थे। बच्चों का शैक्षिक स्तर जानने के लिए कक्षा 3 के बच्चों से पुस्तक पढ़वाकर देखा, लेकिन बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाए। प्रधानाध्यापकों ने निर्देश दिए कि बच्चों के नामांकन में सुधार लाया जाए। प्राथमिक विद्यालय बेनीपुर में सभी शिक्षक उपस्थित मिले। शिक्षण कार्य चल रहा था। विद्यालय में कुल 133 नामांकन के सापेक्ष 118 की उपस्थिति मिली। प्राचार्य ने शिक्षकों से मेहनत से पढ़ाने के लिए कहा। भनवापुर पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण भनवापुर ब्लॉक के अधिकतर विद्यालयों को बंद करना पड़ा था। बाढ़ खत्म होने के बाद भी करीब 1 दर्जन स्कूल में कीचड़ में पानी होने के कारण शिक्षण बाधित है और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। विकास क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय सिखुई गोवर्धन के परिसर में अब भी पानी भरा हुआ है। अभिभावक रामगोपाल बाबूराम पुन्नवासी यादव ने बताया कि बाढ़ के बाद स्कूल में पानी भरने से बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर उर्फ नेबुआ के परिसर में कीचड़ में पानी भरा होने से अभी करीब 1 सप्ताह शिक्षण का संभव नहीं है। प्राथमिक विद्यालय खुरपाहुआ में बाढ़ के दौरान स्कूल की 4 दीवारें गिर गई है।
परिसर में कीचड़ युक्त पानी है। गांव की पप्पू चौधरी, राकेश वर्मा, अंगद आदि ने बताया कि स्कूल के कमरों के साथ पानी व कीचड़ होने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। यही हाल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरवटिया, मुस्तहकम, डुमरिया प्राथमिक विद्यालय भीटा, नानकार, वीरपुर, कोहल, मधुकरपुर, चौबे, तेतरी, पिडरिया, जीत आदि का है। बीईओ भनवापुर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने कहा कि विकास क्षेत्र के देखते स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया गया है। कुछ जगहों पर जल भराव व कीचड़ की समस्या को देखते हुए शिक्षण बाधित है। प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को संचालित करने को कहा गया है। जल्द ही सभी स्कूलों में पठन पाठन शुरू हो जाएगा। अंचल के शिक्षकों से सुधरेगी नगर की शिक्षा व्यवस्था। गांव के स्कूलों में 10 साल पढ़ा चुके शिक्षकों को होगा तबादला। मानकों के आधार पर तय की जाएगी मेरिट। जनपद समेत पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों के नगर क्षेत्र के स्कूलों में तैनाती पर रोक लगी थी। दैनिक जागरण खबरों के प्रभाव से यह रोक हट गई है। अब शहरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहेंगे। शासन के निर्देश से प्रदेश भर के नगर के परिषदीय स्कूलों के पठन पाठन में सुधार की उम्मीद जगी है। शासन ने अंचल में 10 वर्ष की सेवा दे चुके शिक्षकों को नगर क्षेत्र में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। प्रतापगढ़ नगर क्षेत्र में कई परिषदीय स्कूल हैं। इनमें प्राइमरी, जूनियर तथा कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इनमें अधिकांश में शिक्षकों की कमी है। जहां गांव के स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक थे, वहीं नगर के कई स्कूल एक शिक्षक या अटैच व्यवस्था पर घिसट रहे थे। दैनिक जागरण प्रतापगढ़ ने बच्चों के बर्बाद होते हुए इस पर समाचारी अभियान कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें शीर्षक से 13 से 15 अक्टूबर तक चलाया। जिम्मेदारों की आंख खुली और इस प्रयास का जबरदस्त प्रभाव हुआ। शासन ने पाबंदी हटा दी। पूर्व में भी दैनिक जागरण ने अभियान चलाकर प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश के नगर क्षेत्र के स्कूलों की दशा को उभारा था। शासन ने इसे संज्ञान भी लिया और बैठकों में चर्चा भी की, लेकिन अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किया जा सके। इस बार के चलाए गए अभियान को स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजयकांत आनंद ने संज्ञान में लेकर नगर क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे शिक्षक जो वहां 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें नगर क्षेत्र के स्कूलों में आने का मौका मिलेगा। ऐसे स्कूल जहां 2 या इससे कम शिक्षक होंगे, वे स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। महिलाओं, दिव्यांगों व असाध्य रोगी शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। जल्दी इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। स्थानांतरण के लिए डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सीडीओ, उपाध्यक्ष तथा बीएसएस सचिव होंगे। डाइट के उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य व बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य बनाए जाएंगे। 8 मानकों के आधार पर तबादले की मेरिट तय की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।